हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। एक बार फिर आप सबका मेरे अपने चैनल इडियोस्पार्क में स्वागत है। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 5 कुकुट में चैप्टर 6 जीवा 2 अने जियो का लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि एक कविता से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कविता गाओ पन आवू केम, और इस कविता को लिखा है इसने रश्मि ने। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। दुनिया आखी मां मारे छे घनु घनु जोवानु, अहिया बेसी रेता मारे सुसु नहीं खोवानु। मतलब ये कहने की कोशिश कर रही है, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें मुझे देखना है। यहाँ बैठे रहने से मुझे क्या क्या नहीं खोना पड़ेगा। मतलब बैठे बैठे तो मैं नहीं देख लूंगी। धरती नो छोड़ो छे क्या ने, सूरज आवे क्या थी। धरती की कहाँ छोड़ है, सूरज कहाँ से आता है। कोयल काली पोपट लीलो, बगलो घोलो साथी। और कोयल काली क्यों होती है, तोता हरा क्यों होता है, और जो बगुला होता है वो सफेद क्यों है। सियाले ठंडी छे साने, गर्मी केम उनाले। चौमासा मा गाजवीज से, तनखो साथी बाले। अब यह ये कहने चाह रहा है कि सर्दी में ठंड क्यों पड़ती है, गर्मी ग्रीष्म ऋतु में गर्मी क्यों पड़ती है, वर्षा ऋतु में बादल क्यों गरजते और चमकते हैं, और क्यों घास का एक तिनका बिजली से भी जल जाता है। नेक्स्ट है आवू आवू घनुक मारे भनवानु हाजी बाकी। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे अभी पढ़ना और सीखना बाकी है। लीली कैरी पीली पत्ता, मतलब जो आम होता है वो इनिशियली क्या होता है, हरा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो पीला हो जाता है। तो वही बोल रहा है केम मनाती पाकी, चार पगे केम पशुओं चाले, पाखियों केम पाखो। और जो पशु होते हैं वो चार पैर पे कैसे चलते हैं, और पंछियों को पंख क्यों होते हैं। आवे दुनिया जोवा मुझने दिगी केनो आंखें, और ये सारी दुनिया देखने के लिए मुझे ये आंखें किसने दी है। इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें यह संदेश देना चाह रही है कि हमें अपना जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना को कभी नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा अपनी आंख खुली रखनी चाहिए, सवाल पूछना कभी बंद न करना चाहिए, और दुनिया को एक ऐसे रूप में देखना चाहिए जो रहस्यों से भरा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। कई वातनी नवाई छे कविता माथी शोधने लखो। मतलब आपको कुछ यहाँ वर्ड्स दिया हुआ है, इस वर्ड से आपको कविता में लाइंस खोज के लिखना है। फॉर एग्जाम्पल धरती, धरती नो छोड़ो क्या हंसे। सिमिलर सूरज के लिए कविता में है सूरज आपे क्या थी। केरी के लिए लीली कैरी पीला पत्ता। पशु, चार पगे के पशुओं चाले। और बालक के लिए बच्चों कुछ ऐसा लाइन नहीं है, तो इसमें डैश दे देंगे। नेक्स्ट सेक्शन है कैस माथी शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो, दरेक शब्द नो बेवक्त उपयोग थसे। तो आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उस वर्ड्स को यूज करके आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और आप एक वर्ड को 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पढ़ते जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। फल पाकी जाए पछी झाड़ परथी तोड़वा जोइए। मतलब फल पक जाने के बाद ही पेड़ से तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड होगा मारी दुनिया माँ घनु बधु जोवानु छे। मतलब मुझे दुनिया में भी बहुत कुछ देखना है। वाह ठंडनी ऋतु अने आइसक्रीम खाइए जो मजा। मतलब ठंड की ऋतु में आइसक्रीम खाने में मजा आ जाता है। नेक्स्ट है हूँ नानो हतो त्यारो आखो दिवस मम्मी नी साड़ी नो छेड़ो पकड़ी राखतो। तो जब मैं छोटा था तो मम्मी की साड़ी की जो किनारा होता है ना, मैं हमेशा पकड़ा रहता था। कॉफी हो तो ठीक, चाय ठंडी कोई ने थोड़ी भावे। मतलब कॉफी ठंडी है तो आप पी सकते हैं, लेकिन चाय ठंडी किसको पसंद आती है। धरती नो छोड़ क्या हंसे, ये प्रश्नों जवाब तमें लख्यो कि नहीं। यानी धरती का छोर कहाँ है, इस प्रश्न का जवाब तुमने लिखा कि नहीं। नेक्स्ट है फोडली पाकी जाए तो पीला रंग खावा माडे। मतलब अमरूद जब पक जाता है तो क्या हो जाता है, पीले रंग का दिखने लगता है। भाई मने मारे एवी तो कदी बने ज नहीं। मतलब भाई मुझे ऐसा तो कभी भी नहीं होता है।
नेक्स्ट सेक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नमस्कार मुद्रा, ओड मिनट बेसो, ते पछी विचारो अने समझाओ। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उन्हें क्या करना है, समझाना है। तो पहला है, सियालो शुरू थया त्यारे ठंडी पड़ी छे, के ठंडी पड़े छे माटे सियालो આવ્યો एम कहवाय छे। तो इसका लिखेंगे सियालो આવ્યો ए एक मुहावरो छे। तेनो अर्थ ये छे कि ऋतुना चक्रमा फेरफार थईने ठंडीनो अनुभव शुरू थई गयो छे। नेक्स्ट सेकंड, ज्यारे वरसाद पड़े त्यारे ચોમાસું આવ્યો एम कहवावे छे। तो लिखेंगे ચોમાસે આવ્યો તે વરસાદની ઋતુ આગમનનું સૂચક છે। જ્યારે ભરપૂર વરસાદ પડવા લાગે અને વાતાવરણ બદલાઈ જાય ત્યારે આ વાક્યમાં પ્રયોગ લેવાય છે। नेक्स्ट है, पानखर ऋतु एटले शू, ते क्यारे आवे छे। मतलब पतझड़ का ऋतु का मतलब क्या है और ये कब आता है। तो पानखर ये पर्णपात यानी पादडा खरवानी ऋतु छे। ये ऑक्टोबर अने नवंबर महीना में आवे छे, ज्यारे वृक्षोना पादडा पीला पड़ीने खरवा लागे छे अने हवामान सुहानु थई जाए छे। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन में है, एवी कई वस्तुओं छे कि काची होय तो त्यारे जुदा रंगनी होय छे अने पाकी जाए त्यारो एनो रंग बदलाई जाए छे। लखो। मतलब ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो जब कच्ची होती हैं तो उसका अलग रंग होता है और जब पक जाती है तो उसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है केरी, पहले हरा होता है फिर पीला हो जाता है, लीलो पीलो। सेकंड, केरी लीलो पीलो, केलू लीलो पीलो, टोमेटो लीलो लाल, पपाया लीलो पीलो, मरचू लीलो लाल। तो इनमें से सिर्फ मिर्च और जो टोमेटो होता है वो इनिशियली क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है और जब वो पक जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। लेकिन जो ये केरी, केला और पपाया है वो इनिशियली हरे रंग का होता है, पर जब वो पक जाता है तो किस कलर के हो जाते हैं, पीले रंग के। एक सेक्शन है, कोई तमने पूछे तो तमे शू आवाज आपो। आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या आंसर दोगे। फर्स्ट है, धरती नो छोड़ो क्या हसे। धरती का छोर क्या है, तो धरती नो कोई छोड़ નથી, તે ગોળકાર છે। તેથી આપનો જેમ જેમ આગળ વધતા જોઈએ તેમ તેમ નવા પ્રદેશો જોવા મળે છે। मतलब धरती का कोई छोर नहीं है, वो गोल है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको नया नया प्रदेश देखने को मिलेगा। सूरज क्याथी आवतो हसो, यानी सूरज कहाँ से आता है, तो सूरज क्याथी पण आवतो નથી। धरती પોતાની ઘડી પર ફરે છે, જેથી જ્યારે આપણો દેશ સૂરજની સામે આવે છે ત્યારે સવાર થાય છે અને જ્યારે दूर पड़े छे तो रात થાય છે। तो अर्थ है जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। अर्थ कंप्लीट एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। जो भाग सूर्य के सामने होता है तो दिन होता है और जो उसका अपोजिट होता है वहाँ रात होती है। बगलो घोलो केम हसे। बगुलानो घोलो रंग तेनो पानी अने आकाशमां छुपवावा मदद करे छे, जेथी तेनो माछलीओ पकड़वामां अने शिकारीओथी बचवामां सहायक मळे छे। नेक्स्ट 4, पोपट लीलो केम हसे, यानी पोपट मतलब तोता हरा रंग का क्यों होता है, तो पोपट जंगल में रहे छे अने पादडा अने झाड़वानी वच्चे छुपेला रहे छे। यानी क्या होता है कि तोता जंगल में रहता है और चूंकि वो हरे रंग का रहता है तो पेड़ के पत्तों के साथ वो आराम से छुप सकता है। तेनो लीलो रंग तेने प्रकृति में छुपवावा मदद करे छे अने शिकारी थी बचावे छे। नेक्स्ट है, ચોમાસા में बिजली केम थती हसे। ચોમાસા मतलब इसके बाद वर्षा ऋतु आती है। तो बादलों में भेगा थयेला पानीना
કણો એકબીજા સાથે ઘર્ષણ કરે છે જેથી વીજળી પેદા થાય છે। વીજળી થતી વખતે તેજનો પ્રકાશ દેખાય છે અને ગરજ સાંભળાય છે। નેક્સ્ટ है પશુએ 4 પગે કેમ ચાલતા હશે? તો પશુઓનો 4 પગ તેમને વધુ સ્થિર અને ઝડપથી દોડવામાં મદદ કરે છે। આ ઝડપ અને સંતુલન તેમને શિકાર કરવા અથવા શિકારીઓથી બચવા માટે જરૂરી છે। પાંખીઓને પાંખો છે, मांसोने केम नहीं? मतलब तो पक्षियों को पंख है, मनुष्य को पंख क्यों नहीं है? तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं પાંખીઓનો પરિવર્તિત અગ્રપગ પાંખો બન્યા છે અને તેમનું હલકું શરીર ઉડવા માટે યોગ્ય છે। મનુષ્યને શરીર ભારે અને બનાવટ ઉડવા માટે યોગ્ય નથી, પરંતુ આપનો દિમાગનો उपयोग કરી हवाई जहाज बनवाया છે। मतलब पक्षी होते हैं, उनका जो आगे का जो हैंड होता है वो उसमें चेंज होता है और वो ही हैंड उनका बन जाता है, पंख बन जाता है, लेकिन और उनका शरीर क्या होता है वो भी हल्का होता है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस का शरीर क्या होता है, भारी होता है और उसकी संरचना ऐसी नहीं बनी है कि वो उड़ सकता है। लेकिन हम अपना ब्रेन का यूज करके हवाई जहाज बना के उड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमारो पाखो हो तो तमे शू करत? यदि आपको पंख होते तो आप क्या करते? तो जो मारे पंख हो तो हूँ आकाश में उड़तो, ऊंचा पर्वतो, दूરના સમુદ્ર કિનારા અને વિવિધ દેશો જોવા જતો। નેક્સ્ટ है अपने सेक्शन शब्द वाचो, नवाई लागे तेवा वाक्य बनाओ। पहले शब्द को पढ़ना है, जो नया लगे उससे सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, भैंस काली घोलू दूध आपियो, इसे सेंटेंस है काली घोलू दूध केम आपती हसे। नेक्स्ट है पोपट, तीखू मिर्चू मीठू मीठू बोले, मतलब ये अपोजिट वर्ड्स का यूज किए हैं। तो पोपट तीखू मिर्चू खाईने मीठू मीठू केवी रीति बोलतो हसे। नेक्स्ट है तरबूज, तरबूज के लिए दिया है बाहर लीलू अंदर लाल। तो तरबूजनी બહારની લીલી સખ્ત સ્કિન અંદરની લાલ રસદાર ફલને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખતી હશે। નેક્સ્ટ है કેરી, કાચી ખાટી પાકી મીઠી, કેરી પકવવાની સાથે ખાટાપાનો ગુમાવીને મીઠાશ કેવી રીતે મેળવી લેતી હશે। नेक्स्ट है टमाटू, टमाटू क्या होता है, काचू लीलू पाकू लाल। टमाटू પાકવા સાથે લીલા રંગને ગુમાવીને ચમકતો લાલ રંગ કેમ ધારણ કરે છે। નેક્સ્ટ લાસ્ટ है नारियल, युवाમાં पानी पाकू खोखो। देखेंगे युवाના नारियल पानी પાક્યા પછી ખોખો કેમ બની જાય છે। નેક્સ્ટ है આપેલા વાક્યના જેવો અર્થ દર્શાતી પંક્તિ કવિતામાંથી શોધીને લખો। आपको जो लाइन्स दिए हुए हैं उसका जो सेम मतलब है आपको पोएम में से खोज के लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ आखी दुनिया माँ मारे केटलू बधु जवानू छे। तो दुनिया आखी माँ मारे छे घनु घनु जवानू। नेक्स्ट है सेकंड, मात्र बेसी रहवा थी हूँ घनु बधु गुमावू छू। इसका लिखेंगे अहिया बेसी रेता मारे सुसु नहीं खुवानू। नेक्स्ट थर्ड है मारे घनु बधु जनावा माटे घनु बधु बधु भनवानु बाकी छे। तो इसका लिखेंगे आऊ आऊ घनकू माटे भगवानु हाजी बाकी। नेक्स्ट है पशुओं 4 पगथी चालता होय छे ने पाखियों पंखोथी उड़ता होय छे एवं केम होतु हसे। 4 पगे केम पशुओं चाले पाखियों ने केम पाखो। लास्ट है આવી સુંદર दुनिया જોવા માટે મને આંખો કોનો આપી હશે। तो આવી दुनिया જોવા મુझने दीघी कोनो आंखें। चलते अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। लास्ट है, ये आपको एक पैराग्राफ है पढ़ना है और बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। सो इट इज बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंशन। सो फकड़ो वाचो, तेना आधारे आपेला प्रश्नो साचा जवाब सामे टिक करो। तो आज शहरना मुख्य फ्रूट मार्केट खूब जब भीड़ छे, यानी आज शहर के मुख्य फ्रूट मार्केट में क्या है, बहुत भीड़ है।
अनेक वाहનમાં ખૂબ જ કેરી આવી છે। बहुत सारे वाहन में क्या हो रहे हैं, बहुत आम आ रहे हैं। વેચવાલા બૂમો પાડી પોતાની કેરીને વખાણ કરી અને भाव बोली बोली ग्राहकનું बोलावी रही छे। अब क्या हुआ, बेचने वाला चिल्ला चिल्लाकर अपने आमों की तारीफ कर रहा है, उसके दाम बता रहा है और उस दाम बता के ग्राहकों को बुलाने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले कौन करता है, सब्जी भाई। सब्जी भाई क्या बोलते हैं, यहीं आवो वलसाडी तोतापुरी केरी 40 रुपए किलो लई जाओ। यहाँ आओ और वलसाड की तोतापुरी आम कैसे ले जाओ, 40 रुपए ले जाओ। तभी क्या होता है, महिपत भाई बोलते हैं, आटली सस्ती क्या रे, नहीं हापुस केरी 60 रुपए किलो। तो इन क्या बोलते हैं, इससे सस्ता नहीं मिलेगा, हापुस आम 60 रुपए किलो है। मधु बहन सारी गुणवत्ता वाली केसर केरी 150 रुपये किलोग्राम बेचे छे। मतलब मधु बहन सारी गुणवत्ता वाली केसर आम 150 रुपीज केजी बेच रही थी। राजा राम लंगड़ो केरी 50 रुपए किलोग्राम बेचे छे। और जो राजा राम था वो लंगड़ा आम कैसे बेच रहे थे, वो 50 रुपए केजी बेच रहे थे। तो नेक्स्ट है, आप बेस्ड ऑन द एबव कॉम्प्रिहेंशन यू हैव टू आंसर। फ्रूट मार्केट में भीड़ केम हती, तो लोको फ्रूट खास तो केरी खरीदावा उमटी पड्या हता माटे। नेक्स्ट है, बेचवा वाला पोतानी केरी ना वखाण शा माटे करता हता, तो किस लिए वो कर रहे थे तारीफ, तो पोतानी केरी બધું बेचावा माटे। नेक्स्ट है, आटली सस्ती क्यारी नहीं, हापुस केरी 60 रुपए किलो, इटली शू। मतलब ऐसा क्यों बोला उसने कि इससे सस्ता नहीं, हापुस जो मैंगो है वो केवल 60 रुपए किलो है, क्योंकि हापुस सबसे महंगे आम होते हैं। तो हापुस केरी क्या उसने क्यों ऐसा बोला, हापुस केरी आटली सस्ती बीजे क्याक नहीं मले। नेक्स्ट है, मधु बहन केवी कीरी बेचे छे। जो मधु बहन थी वो कौन सी कीरी बेच रही थी, तो वो बेच रही थी केसर नामना प्रकारनी केरी। क्वेश्चन है बच्चों, 50 रुपए केजी केरी कौन बेचे छे, मतलब 50 रुपए केजी मैंगो कौन बेच रहा था, तो आंसर होगा राजा राम नामना भाई। नेक्स्ट है, आप फ्रूट मार्केट में क्या क्या प्रकारनी केरी बेचाए छे, यानी फ्रूट मार्केट में कौन कौन से टाइप के मैंगो बिक रहे थे। तो आप आंसर इसमें टिक करेंगे, हापुस, लंगड़ो, केसरी और केसर और तोतापुरी। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।